नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अहम माही का किचन में। तो आज हम श्राद्ध की थाली बनाने वाले हैं। तो देखिए वो कैसे बनती है और वो बहुत हम अच्छी बनाएंगे, और वो भी बिना लहसुन प्याज के। चलिए उनके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले चलिए हम बताते हैं कि हम क्या क्या बनाएंगे। हम बनाएंगे मटर पनीर, मिक्स वेज की सब्जी और सेवइयाँ, और हम सारा खाना रिफाइंड में ही बनाएंगे क्योंकि आज हमारी सास का श्राद्ध का दिन है। तो आज हम श्राद्ध की थाली बना रहे हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। और सबसे पहले तो हम जीरा राइस बनाएंगे। तो जीरा राइस के लिए हमने जीरा लिया है, रिफाइंड लिया हुआ है। चलिए अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। इस समय मौसम चेंज हो रहा है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब हो गई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और चलिए ये हमारा कुकर देखिए गरम हो चुका है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। इसमें मैंने लमसम 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। अब तेल जब तक गरम हो रहा है हम और आगे अपनी तैयारी करते हैं। अब हम बनाएंगे मटर पनीर। चलिए अब इसकी हम तैयारी कर लेते हैं। आज हम श्राद्ध का खाना बना रहे हैं इसलिए हम प्याज और लहसुन बिल्कुल ही नहीं डालेंगे। सो चलिए, ये हमने बासमती राइस लिया हुआ है। इसको हमने देखिए अच्छी तरीके से धो के आधे घंटे के लिए सोख करके रख दिया था और ये अच्छे से हो गए हैं। अब चलिए हमारा तेल चेक करते हैं, गरम हुआ है। पहले हम थोड़े से जीरे के दाने डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम 1 बड़े चम्मच के बराबर जीरा डालेंगे क्योंकि मेरी सासू माँ को चावल बहुत पसंद थे। उनको एक एक दाने अलग रहे उस तरह के चावल बहुत पसंद है, इसलिए आज हम चावल भी बना रहे हैं। सो ये हमने जीरा डाल दिया। ये देखिए हमने कुकर में चावलों को डाल दिया है। आज मैं अकेले ही शूट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है, इसलिए आज मैं अकेले ही शूट कर रही हूँ। तो चलिए अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और हमारे चैनल अहम माही के किचन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो ये अब इसमें हम पानी डालेंगे और हल्का सा नमक डाल के ढक्कन बंद। ये हमने इसमें पानी डाल दिया है। ये हमने 3 पाव के करीब चावल लिया था और हमको एकदम दानेदार चावल बनाने हैं, ज़्यादा गीले चावल नहीं बनाने हैं। तो समझ लीजिए इसमें हमने आधा लीटर तक पानी, क्योंकि ये चावल पानी बहुत ही सोखता है, बहुत पुराना बासमती राइस है, इसलिए हमने इसमें आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला हुआ है। अब इस फ्लेम को हम बंद करते हैं नमक डाल। चलिए हमने अपनी कढ़ाई की फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे मखाना, क्योंकि हम प्याज और लहसुन नहीं डाल रहे हैं इसलिए हमको थोड़ी अपनी ग्रेवी गाढ़ी चाहिए। तो ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए सबसे बढ़िया इजी उपाय है मखाना। आप थोड़ा सा मखाना को रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में। लमसम हमने देखिए 1 कटोरी तक मखाना लियो, क्योंकि मखाना हल्के होते हैं और वो क्या नाम है देखने में थोड़ा ही रहता है, ज़्यादा लगता है। तो हमने इतने मखाने ले लिए हैं। 3 टमाटर लिया हुआ है हमने, 3 टमाटर लिए क्योंकि इस समय टमाटर देंगे। देखिए हमारे कुकर में सीटी आ गई। हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और हम अपने मखाने को भूज लेते हैं। जब तक हमारा मखाना भुज रहा है अब हम अपने ग्रेवी में डालेंगे मखाना, टमाटर, जीरा, हरी मिर्ची, अदरक और इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमने अपने जार में सब कुछ डाल लिया है। अब सबसे बढ़िया और गाढ़ा करने के लिए एक तो मखाना, दूसरा मलाईदार दूध। ये हमने समझिए छोटी गिलास से आधी गिलास हमने दूध 1 गिलास दूध लिया हुआ है। सो चलिए इनका पेस्ट हम तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। ये देखिए इसमें हमने जीरा, मखाना, टमाटर, लाल मिर्च, अदरक इतना डाला हुआ है और लास्ट में हमने दूध डाला हुआ है। अब आप देख सकते हैं हमारी
इसका गाढ़ापन कितना अच्छा है। इसलिए आपको ना तो प्याज की ज़रूरत है ना लहसुन की ज़रूरत है। ये हमारा पेस्ट तैयार है। चलिए अब हम अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमने आधा किलो पनीर लिया हुआ है, 1 पाव मटर लिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम पनीर को काट लेंगे मीडियम साइज में, छोटे छोटे टुकड़ों में। ये हमने अपनी कढ़ाई में पनीर डाल दिया है। हमने स्क्वायर शेप में पनीर काटा हुआ है। हम पनीर को डाल के हल्का सा भूनेंगे, बस हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमको फ्लेवर के हिसाब से पनीर को थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि भूनने से पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए हम पनीर को फ्राई कर ले रहे हैं बिल्कुल हल्का। अब हमको दाल की कचौड़ी बनानी है, तो चलिए अब हम दाल को धो लेते हैं। ये देखिए हमने अपने पनीर को फ्राई कर लिया है, बस हमको इतना ही चाहिए था। अब इनको हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। फ्लेम हम धीमी कर देंगे और इनको हम निकाल लेते हैं, साइड में रख देंगे। हम इनका सारा तेल निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा तेल सारा निकल जाएगा। ये देख सकते हैं हमने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किया है, बस हल्का सा फ्लेवर चेंज होने भर का मैंने इसको करा है बस। अब इसमें हम सबसे पहले हम अपने इसमें तेल में जीरे को छोड़ देते हैं। ये हमने जीरा छोड़ दिया है। ये हमारे पास 2 लाल मिर्ची हैं, हमने इनको भी छोड़ दिया है। अब इनको थोड़ा होने देते हैं। और ज़रा हमने मिर्ची काट के ही डाली है, लेकिन डर लगता है कहीं ऊपर ना, इसलिए थोड़ी दूर हो जाएगी। और जो हमने अपना पेस्ट तैयार किया है, अब हम उनको डाल देंगे। एक तरफ चाय भी बन रही है, क्योंकि सुबह का समय है तो सब अब चाय और बिस्किट खाएंगे, इसलिए एक तरफ बेटी चाय बना रही है। सो चलिए अब ये हम अपने पेस्ट को डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि थिकनेस कितनी अच्छी है और इसका कलर कितना अच्छा हुआ आया है, जो कि हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे पेस्ट का कलर कितना सुंदर आया हुआ है। ये देखिए अब जब तक ये पेस्ट गाढ़ा नहीं होता हमको तब तक इसको पकाना है। चलिए आप देख सकते हैं हमारा मसाला कितने अच्छे से पक रहा है। ये देखिए और इसका कलर देखिए, जो कि मैंने इसमें हल्दी तक नहीं डाली है, इसका कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। आप जब भी बनाएं अगर प्याज लहसुन के बगैर सब्जी, तो इसी तरह बनाइए। आपकी सब्जी का फ्लेवर इतना बढ़िया आएगा और निखर के आएगी आपकी सब्जी। चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी हमारे पास छोटा सा चम्मच, आधा चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हमने पहले से मिर्च डाल रखी है, इसलिए आप अपने स्वाद के अनुसार ही मिर्च डालिएगा। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, अब हम छोटे ही चम्मच से आधा छोटा चम्मच हल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि इसका कलर ही इतना अच्छा है, इसलिए इसमें ज़्यादा हम मसाले नहीं डालेंगे। और इसको हम थोड़ी देर चला देते हैं। ये हमने धनिया पाउडर डाला है। हमने इसमें कोई सब्जी मसाला नहीं डाला है, क्योंकि जब सब्जी हमारी लमसम हल्की हो जाएगी तब हम इसमें सब्जी के ही साथ थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे फ्लेवर के लिए। आप डालना हो डालिए, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे, पनीर मसाला। ये हमने मटर डाल दिया है। अब इसमें हम अपने पनीर को भी डाल देते हैं।
और इसको हम चला देते हैं। फ्लेम हम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आया हुआ है, ये देखिए। और थोड़ी देर भुनने देते हैं। जब आपको मसाला सब्जी में अच्छे से भुन जाएगा तब आप पानी इसमें डालिएगा अपने आवश्यकता अनुसार। और आपको जितनी गाढ़ी चाहिए, हमको थोड़ा सा रसा चाहिए क्योंकि हमने जीरा राइस बनाया हुआ है। और चलिए अब हम बना लेते हैं मिक्स वेज। मिक्स वेज के लिए हमारे पास हम बनाने जा रहे हैं दूसरी सब्जी मिक्स वेज। तो एक रसेदार और एक सूखी। तो ये हमारे पास थोड़ी सी मटर है, ये हमारे पास कैरेट यानी गाजर है, ये हमने चाप लिया हुआ है, सोया चाप है, ये पत्ता गोभी हमने लिया हुआ है और ये हमारे पास पनीर है। तो चलिए अब हम अपनी मिक्स वेज की शुरुआत करते हैं। इसमें हमने पेस्ट तैयार किया हुआ था, सबसे पहले हम उसमें पानी डाल लेंगे और जार को अच्छे से धो लेंगे और अपनी सब्जी में आवश्यकता अनुसार हम पानी छोड़ेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, जितनी थिक पतली, आप उसके अनुसार इसमें पानी डालिएगा। हमको जितना चाहिए था हमने उसमें डाल दिया है। हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान खाएंगे, पंडित जी की पंडिताइन आएंगी, हमने उनको निमंत्रण दे रखा है। हमने अपनी सास के श्राद्ध के लिए उनको निमंत्रण कर रखा है, इसलिए हमको ज़्यादा इसको पानीदार नहीं बनाना। बस अब इतना हमारे लिए बहुत। थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर भी डालेंगे। ये हमारे पास आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर है और हम थोड़ा सा अमचूर डालेंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। तब से हम अपने मिक्स वेज की तैयारी करते हैं। ये हमने उड़द दाल की कचौड़ी के लिए उड़द दाल को अच्छे से धो लिया है। इसके छिलके जितने हमसे निकले हमने निकाल दिया है। अब इसको हम इसका दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे और फिर इसकी कचौड़ी की आगे विधि आपको बताएंगे। और जब भी कभी आप नमक वाली चीज़ बनाओ उसमें 2 दाने चीनी के डाल दीजिए तो उससे टेस्ट बनता है। चलिए अब अपनी सब्जी हमारी देखिए थिकनेस पकड़ रही है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही डालिएगा, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही होता है इसलिए हमने नमक लास्ट में डाला है। और 1 सेकंड के लिए और पकाएंगे। देख सकते हैं हमारे सब्जी की थिकनेस कितनी अच्छी आई हुई है, हमारी सब्जी का कलर कितना बढ़िया है। तो चलिए अब हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं और हम बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ हमने अपनी मिक्स वेज की तैयारी करी हुई है। यहाँ देखिए हमने पत्ता गोभी को कितने बारीक काटा है, आप भी इसी तरह बारीक बारीक काटिएगा। चलिए ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब इसको हम अपने डोंगे में पलट लेते हैं, फिर हमको क्योंकि दूसरी सब्जी बनानी है इसलिए अब हमको इसी पर हमने अपनी मिक्स वेज की तैयारी कर ली है। ये हमने बारीक काट के पत्ता गोभी ले ली है, ये हमने गाजर लिया हुआ है, ये हमारे पास मटर है, ये सोया चाप है। यहाँ हमने ज़रूरत के हिसाब से 3 आलू लिए हैं, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारे यहाँ मिक्स वेज में आलू कम खाते हैं इसलिए हमने 3 आलू ली हुई है। अब हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम अपनी कढ़ाई में तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमको सब्जियों को फ्राई करना है। सबसे पहले हम सोया चाप को डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम सोया चाप को इसमें डालेंगे। हमने देखिए बहुत ही बारीक काटा हुआ है। और इसको तल लेंगे। हाँ ये देखिए हमारे चाप जो है अच्छी तरह देखिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम कढ़ाई से निकाल देंगे। फ्लेम धीमे कर देते हैं। अब इनको हम कढ़ाई से निकाल के एक साइड रख देंगे।
तो जो हमने आलू ले रखे थे, अब उन आलू को हम अपनी कढ़ाई में डाल देते हैं और फ्राई कर लेते हैं। आप जब भी मिक्स वेज बनाइए, आलू को फ्राई करके डालिए सब्जियों को, तो मिक्स वेज का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ आज शिमला मिर्च ख़त्म थी तो हमने शिमला मिर्च नहीं डाली है, बीन्स भी डाल सकते हैं। जो हमारे पास उपलब्ध है हमने वही सब्जियां ली हैं, और आपके घर में भी जो सब्जियां हों वही सब्जियां लीजिए। अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो देखिए हमने अपने आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इनको कढ़ाई से बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं मेरे आलू का कलर कितना सुंदर आया हुआ है। तो चलिए जो ये बचा हुआ तेल है वो इसी में सबसे पहले जीरा डालेंगे, क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं डालना है। तो सबसे पहले हमने जीरे का तड़का दिया हुआ है। हींग है, थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देंगे। ये हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ ली हैं, ये डाल देंगे और इनको चला देंगे। फ्लेम ऑन कर देते, हाई कर देते हैं। क्योंकि हमने सब्जियों को पहले से ही फ्राई कर रखा है, तो सबसे डालेंगे सबसे पहले हम अदरक डालेंगे, इसमें थोड़ा सौते करेंगे। अब इसमें हम गाजर डालेंगे। तो ये गाजरों को हमने फ्राई नहीं करा है और इसमें हमने प्याज लहसुन भी नहीं डाला है, इसलिए सबसे पहले हम जीरे के बाद और मिर्च के बाद गाजर डालेंगे। क्योंकि इस समय का गाजर थोड़ा टाइट होता है, इसलिए हल्का सौते करेंगे। ये हमने गाजर डाल लिया है। ये हमारा गाजर सौते हो गया है। अब गाजर के साथ साथ इसमें हम 2 टमाटर डाल देंगे, क्योंकि हमको अपने टमाटर को गलाना है। हमने बारीक टमाटर काट लिया है। अब इसमें टमाटर छोड़ देते हैं। ये हमने टमाटर डाल लिए हैं। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, इससे हमारे टमाटर जल्दी गलते हैं। स्वाद अनुसार भी डालिएगा। टमाटर डाल दिया है। और हमारे टमाटर जब तक गलने जाते हैं हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। और ये हमने अपनी उड़द दाल की पेस्ट तैयार कर ली है। हमने इनको ज़्यादा महीन नहीं करा है, थोड़ा दरदरे टाइप में पीसा है, जिससे कचौड़ियाँ हमारी अच्छी आए और दाल का फ्लेवर भी आए। अब इस दाल में हम अभी आपको तड़का लगा के दिखाते हैं। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए अब इसमें हम पत्ता गोभी डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने पत्ता गोभी को कितनी महीन से काटा हुआ है। आप अपने हिसाब से पत्ता गोभी काट सकते हैं, मोटी पतली चाहे जैसी। हम सब्जियों को सारा डाल देते हैं। हमने इसमें मटर भी डाल दिया है, गाजर भी डाल दिया है। अभी हमने इसमें पनीर नहीं डाला हुआ है, पनीर हम ऊपर से डालेंगे। थोड़ी देर हम पत्ता गोभी को भूजे, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत जल्दी पक जाता है। हमको ज़्यादा गली भी नहीं बनाना है, इसलिए हमारी सारी सब्जियाँ फ्राई थी। पत्ता गोभी और मटर हमने फ्राई नहीं करा हुआ था। आप देख सकते हैं हमारी पत्ता गोभी गल गई है और भुज गई है। अब हम सबसे पहले इसमें हल्दी डालेंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से हल्दी डाल सकते हैं। ये हमने छोटी चम्मच, आधा चम्मच के लमसम डाला हुआ है हल्दी। ये हमारे पास गरम मसाला है, ये हम गरम मसाला डाल देते हैं 1 चम्मच, छोटा चम्मच 1 चम्मच। ये हमारे पास सब्जी मसाला है। हमने पनीर की सब्ज़ी में कहा था कि हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उस समय पर हमारे पास मसाला अवेलेबल नहीं था, तो हमने मंगा के डाल दिया था।
अब ये हमने थोड़ा सा आधी चम्मच से भी समझ लीजिए लमसम थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें सब्जी मसाला डाला हुआ है। ये हमारे पास लाल मिर्च है, थोड़ा सा हम ये भी डाल देंगे और इनको हम अच्छे से चला देंगे। देख सकते हैं हमारी सब्जी का कलर कितना सुंदर आया हुआ है और एक एक पत्ता गोभी आपको छलियाँ दिख रही होंगी। अब इसमें हम बाकी अपनी सब्जियाँ डालते हैं। जो हमने आलू फ्राई करा था वो डाल देंगे। ये हमने चाप फ्राई करा था वो डाल दे रहे हैं। ये हमारे पास पनीर है, हमने पनीर को बहुत बारीक काट लिया है। इसको हम थोड़ी देर में डाल देंगे क्योंकि हमारी सारी सब्जियां पकी हुई हैं। हमारी सब्जी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख सकते हैं हमारी सब्जी मिक्स वेज बन के तैयार है। आप चाहो तो इसमें विनेगर यानी सिरका डाल सकते हैं। हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। ये हमारे पास अमचूर पाउडर है। ये समझिए छोटे चम्मच से आधा चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। थोड़ा सा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम अपना पनीर डालेंगे। अब इसमें हम अपनी बारीक कटी हुई पनीर डाल देते हैं। वाह, आप देखिए हमारी सब्जी। मेरे बड़े भाई हैं जो प्रयागराज में रहते हैं, उनको इस तरह की सब्जियां बहुत पसंद है। खासकर मेरे हाथ की सब्जियों के लिए वो दीवाने रहते हैं। वो बहुत फूडी हैं, उनको नए नए तरह के डिश खाने बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़े से गुस्सैल हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी लमसम बन गई है। हम 2-3 सेकंड के लिए इसको ढक देते हैं कि मसालों का अरोमा सब्जी के अंदर आ जाए। तो चलिए हम 2-3 मिनट के लिए अपनी सब्जी को ढक देते हैं। प्लेट हम साफ कर देते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है। अब इसको अलग डोंगे में निकाल लेते हैं। अब हम अपने उड़द दाल के पेस्ट की कचौड़ी के लिए पेस्ट को तैयार करेंगे। ये हमने लोहे की कढ़ाई ली है। बरसात के सीज़न में आप जानते ही हैं, लोहे की कढ़ाई माँ धो के रख दो तभी ऐसी काली पड़ जाती है। तो हमने इसमें तेल डाल लिया है। अब हम अपनी कचौड़ी का मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हींग लेंगे। हींग आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। एक छोटे चम्मच के मतलब 1/4 भाग हमने हींग लिया हुआ है। चम्मच का 1/4 भाग छोटे चम्मच का ये डाल दिया है। जब तक हमारी हींग हो रही है, अब हम इसमें साबुत धनिया डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कम, ये हमारे घर की साबुत धनिया है, हम प्रयागराज से लाए थे। अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। हमने जीरा डाल दिया है। ये हमारे पास कलौंजी है, थोड़ा सा हम कलौंजी छोड़ देते हैं और ये हम सौंफ छोड़ देते हैं। ये हमने पंचफोड़न लगा दिया है क्योंकि अब पहले से काट नहीं पाए थे, इसलिए तुरंत डाल देते हैं। अब हम अपना मसाला डाल देते हैं। इसको आप हाथ से ही डालिए, कलछुल वलछुल से आपसे चिपक जाती है, इसलिए आप हाथ से ही डालने की कोशिश कीजिए। मेरी सास को दाल की कचौड़ी बहुत पसंद थी और मेरे हस्बैंड को भी दाल की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो आप जब भी बनाओ थोड़े से मसालों को भून के बढ़िया से तब बनाओ, तब आपकी कचौड़ी का स्वाद और अच्छा से आएगा। इसको हम थोड़ा भून लेते हैं।
सबसे पहले हम अपना मसाले डालते हैं। हल्का सा लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, जो हमें कचौड़ियाँ चटपटी बनानी है। थोड़ा सा चाट मसाला, ये हमारे पास अमचूर पाउडर है, ये भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेन इंग्रेडिएंट थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, छोटा चम्मच, आधा टीस्पून से भी कम, और अच्छे से चला। हरी धनिया, अब हमारे पास थोड़ी सी हरी धनिया है, हम इसमें हरी धनिया डाल देते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा मसाला भुन चुका है। बाकी हम अपनी सभी सब्जियों में भी हरी धनिया डाल देते हैं। ये हमने सब पे हरी धनिया डाल दी। हरी धनिया थोड़ी थी। अब हम अपनी सेवइयाँ बनाने जा रहे हैं। सेवई के लिए हमने ये 3 पाव तक दूध ले रखा है। अब दूध को थोड़ी देर उबलने देते हैं। जब इसमें उबाल आ जाएगी तब हम इसमें भुना हुआ सेवइयाँ डाल देंगे। हमने रोस्टेड सेवइयाँ का यूज किया हुआ है। ये देखिए हमारे दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। लमसम हमने इसको पका लिया है। दूध हमारा अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मलाई पड़ी हुई है। अब इसमें हमने ये देखिए हमने अपनी सेवई भूज ली है। रोस्टेड सेवई हमने बाज़ार में आजकल आसानी से मिल जाती है, तो हमने रोस्टेड ही सेवई ली है, हमने भूजी नहीं है। आप देख सकते हैं। अब हम अपने दूध के हिसाब से आप अपनी सेवई को थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो चलिए, इतने दूध के लिए हमने इतनी सेवई ली है। आधी कटोरी मान के चलिए हमने सेवई ली है। थोड़ा होने के बाद हम इसमें फिर चीनी मिलाएंगे। ये देखिए ये हमने सिंपल आटा लिया है, गेहूं का आटा है। इसमें हमने थोड़ा सा रिफाइंड और नमक डाल रखा है। चलिए वो इसका हम डो तैयार करते हैं। अब हमारी सेवई देखिए अच्छे से उबल रही है, सेवइयाँ भी उबल रही है। अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार चीनी डाल देते हैं। आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा मीठा खाते हैं, इसलिए हमने चीनी की मात्रा हल्की सी ज़्यादा रखी है। तो आप अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको धीमे आंच पे पकने देते हैं। जब तक ये पक रही है हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सेवई सब तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़े से मखाने डाल लेते हैं। ये देखिए ये हमने मखाने निकाल लिए हैं। अब ज़रूरत के हिसाब से इसमें मखाने हम डाल देते हैं। हमने अपनी सेवइयाँ में मखाने डाल दिए हैं और हमारी सेवई लमसम बन ही चुकी है। अब इसको फ्लेम को बंद करेंगे क्योंकि पकने के बाद भी सेवइयाँ गाढ़ी होती है। हमको ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। बस हमारी सेवई बन चुकी है। हम अपने डो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये देखिए हमने अपना डो लगा लिया है। हमको ज़्यादा टाइट डो नहीं चाहिए, हमको सॉफ्ट ही डो चाहिए क्योंकि हमें कचौड़ियाँ बननी है। ज़्यादा टाइट आटा रखेंगे तो हमारी कचौड़ियाँ फट जाएंगी, इसलिए हमको नॉर्मली आटा लगाना है। रोटी के आटे से थोड़ा हाथ, बाकी इस तरह का। ये देखिए अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये हमने फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा दी है। हम अपनी गैस ऑन कर लेते हैं, रख देते हैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए। अब इसमें हम अपनी कचौड़ियाँ तलेंगे। ये हमारे पास कुछ छोटी इलायचियाँ हैं। अब इनको हम छील के पीस के अपने सेवई में डालेंगे। ये देखिए हमने चकले पे ही छोटी इलायची पीस ली है। हम अपनी इलायची को अपने सेवई में डाल देते हैं। ये देखिए हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हैं। हमको जैसी ही चाहिए थी वैसी ही हमारी सेवइयाँ बनी हुई हैं। हम इसमें अपनी छोटी इलायची छोड़ देते हैं।
ढक के रख देते हैं। अपने कढ़ाई में रिफाइंड डाल लेते हैं। ज़रूरत के अनुसार ही आप रिफाइंड डालिए, हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही डालेंगे और अपनी कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम अपनी कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। वो अच्छे से हो गया है। आटे को अच्छे से मल लेंगे। ये देखिए, अब छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार करेंगे। आपको जितनी बनानी है हिसाब से उस हिसाब से बनाइए। अपने हिसाब से इसको बना रहे हैं। ये हमने अपने लोई की चकई बना ली है। अब इस चकई को थोड़ा फैला के आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें मसाला डाल सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा मसाला खाते हैं, इसलिए अब इनको अच्छे से मोल्ड करते हैं। अब करने के बाद हाथ से एक्स्ट्रा आटा निकाल के इसको दबा दें। दबाने के बाद हम इसको हल्का सा, चाहे आप तेल लगा लो चाहे सूखा, और जैसे चाहो पतला मोटा उसके सामने मीडियम रखा है। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा कढ़ाई में अपनी कचौड़ियों को पलट देते हैं। देख सकते हैं हमारी कचौड़ियाँ कितनी बढ़िया बन रही हैं। हमने इसमें धनिया बहुत अच्छे से दिया है। ये देखिए, चलिए इसी तरह बाकी कचौड़ियाँ तैयार कर देते हैं। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ कितनी फूली फूली और कितनी सुंदर बन रही हैं। हमारी तरह एक बार इस तरह से बना के देखिए और हमारे अहम माई के किचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मौज वालों, हमारे चैनल को वायरल कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी स्थिति इस समय बहुत खराब है। प्लीज़, बहुत आशा के साथ आपके यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। हमारे घर से हमें अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ हमारी मेहनत को सफल कीजिए। कुछ कारण है इसलिए हम रोज़ वीडियो नहीं डाल पाते। हमारे थोड़ी सी फाइनेंस, यूट्यूब वालों, यूट्यूब मेंबर, फैमिली, प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। ये देखिए, बिल्कुल बाजार जैसी हमारी आटे की कचौड़ियाँ बन रही हैं और बिल्कुल खस्ता कचौड़ी की जैसी लग रही हैं। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी श्राद्ध की थाली। हमारा लमसम बन ही गया है, सारी कचौड़ियाँ हो गई हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे। हमारी श्राद्ध की थाली बनकर तैयार है। हमने बनाई है सेवई, मटर पनीर रसेदार, मिक्स वेज और दाल की कचौड़ियाँ और जीरा राइस है। आपको हमारी थाली कैसी लगी ये देखिए। आपको हमारी थाली कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल अहम माही के किचन को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।